वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे राधे ब्रज देविके च ललिते हे नंद सुनो कुतः श्री गोवर्धन कल्पपादपमूले कालिंदी पन्नी कुतः घोषन्ताविति सर्वतो ब्रजपुरे खेदैर्महादीभलो वन्दे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन। राधा 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 कृष्ण राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण
राधा कृष्ण राधा 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 परम करुणामयी अखिलेश्वरी राज राजेश्वरी रास रासेश्वरी मत सर्वस्व श्री श्यामा जो, श्री लाडली जो, श्री किशोरी जो की असीम अनुकंपा से हम सभी उनके जन्मोत्सव के दिव्यानंद लेने के लिए समुपस्थित हुए हैं। ऐसे तो 3 दिन के उपरांत राधाष्टमी उत्सव है, पर आचार्यों ने वर्णन किया है। अब किसी ने मुझसे पूछा, जब राधाष्टमी उत्सव 3 दिन के उपरांत है तो आज क्यों उत्सव मनाया जा रहा है? बाद में उत्सव मने तो उसके लिए कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि राधा जन्मोत्सव के उपरांत ब्रज में उत्सव ही उत्सव हुए। तो प्यारे भगवत प्रेमियों, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद ने अपने सिद्धांत रत्न ग्रंथ में लिखा है, ठाकुर जी की जितनी भी लीलाएं हैं ये सारी लीलाएं नित्य हैं। ठाकुर जी की जन्म लीला भी नित्य है और श्री जी की जन्म लीला भी नित्य है। तो अभी किसी ब्रह्मांड में श्री किशोरी जी का जन्मोत्सव मन रहा होगा। जैसे ऐसा होता है ना, जब सूर्योदय होता है तो किसी देश विशेष में सूर्य दिखता है, दूसरे देश में नहीं। ठीक उसी प्रकार ठाकुर जी की प्रगट लीला होती है। कभी किसी ब्रह्मांड में ठाकुर जी अपनी लीला को प्रकट करते हैं और भक्त जनों को लीला रस आस्वादन कराते हैं। तो अभी किसी ब्रह्मांड में राधा जन्मोत्सव लीला निश्चित चल रही होगी, क्योंकि लीला नित्य है। तो हम सभी उसी उत्सव में सम्मिलित हुए हैं, ऐसी भावना करें। और एक बात है कि प्रकृति में ऐसा होता है कि क्रमशः ऋतुएं आती हैं, क्रमशः मास आते हैं, पर हमारे ब्रज की लीला में क्रमशः नहीं आते। महाराज, जब प्रिया प्रियतम की इच्छा होती है तो उनकी सेवा के लिए वो ऋतु समुपस्थित हो जाती है। प्रिया प्रियतम के मन में इच्छा हुई बसंत ऋतु के समय वर्षा ऋतु की शोभा देखने की, तो महाराज तत्क्षण वर्षा ऋतु उपस्थित हो जाए। और वर्षा ऋतु के समय बसंत ऋतु
की लीला की इच्छा हुई और तब महाराज जो है बसंत ऋतु उपस्थित हो जाए, तो उसी भाव से हम लोग उत्सव मना रहे हैं। उत्सव तो नित्य मने, नित्य मने। और प्रिया प्रियतम के उत्सव को जब हम मनाते हैं तो निश्चित जीवन में उत्साह आता है। और वो भी संकीर्तन के साथ हुए तो कहना ही क्या। प्रीत्या सह कीर्तनम संकीर्तनम, प्रीति के साथ ठाकुर जी के नाम गुण लीला के गान करने का नाम संकीर्तन है। बहुवीर मिलित्वा कृष्ण गान सुखम, श्री जीव गोस्वामी पाद ने भक्ति संदर्भ ग्रंथ में कहा, बहुतों के साथ मिलकर के श्री कृष्ण के नाम रूप लीला इत्यादियों के गान का सुख लेने का नाम संकीर्तन है। महाराज अब ये जान लें, अब देख समय अधिक नहीं है, ये तो संकीर्तन रस वितरण का स्थान है, तो एक भ्रम धारणा है लोगों के मन में श्री किशोरी जी को लेकर कि श्री किशोरी जी एक नायिका हैं। कुछ लोगों ने तो, जिन्हें शास्त्र का बोध नहीं है, पुराणों का बोध नहीं है, सनातन धर्म के बारे में कुछ जानते नहीं, और टिप्पणी देते हैं। अरे कोई फिजिक्स का प्रोफेसर है तो फिजिक्स के बारे में कुछ सुनाए तो हम सुनेंगे भी। कोई केमिस्ट्री का प्रोफेसर है तो केमिस्ट्री के बारे में सुनाए। हमारा जिन्हें शास्त्र का बोध नहीं, वेद उपनिषद पुराण दर्शन इत्यादियों का बोध नहीं, वे महाराज राधा के विषय में टिप्पणी करते हैं कि राधा का क्रम विकास हुआ। देखिए, वेद से लेकर पुराण तक सर्वत्र राधा तत्व की उत्कृष्टता बताई गई है। यह मत सोचना कि हम राधा रानी का नमक खाते हैं इसीलिए यह बात कह रहे हैं। महाराज गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है, श्री कृष्ण श्रेष्ठ आराध्य है। जितने भी देवी देवता हैं, ऑल आर इंपावर्ड बाय लॉर्ड कृष्णा। इसलिए और श्री गौरांग महाप्रभु की परंपरा में तो कहें कि आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, ब्रजेश तनय श्री कृष्ण आराध्य है। ऋग्वेद कहता है कि राधा कौन है? जो सर्वाराध्य कृष्ण है, उनकी भी आराध्या श्री राधा है। कृष्णेन आराध्यते इति राधा कृष्णम समा आराधयति सदेति राधिका गांधर्व्येति व्यपदिश्यते इति। ऋग्वेद जो कृष्ण के द्वारा आराधित होती हैं वो राधा है। श्रीमद् भागवत अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर। महाराज जिस प्राकृतिक तल पर लोग रहते हैं, त्रिगुणात्मिका माया के बस में रहते हैं, तो बुद्धि तो वैसी ही होगी ना। राधा और कृष्ण में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक ही तत्व है जिसको ऋषिजन संतजन अनेक रूप से अनुभव करते हैं। ज्येष्ठ राधा, जो राधा है वो कृष्ण है।
रस को आस्वादन करने के लिए दो रूप धारण किए हुए हैं। देह भेदम गतौतो। महाराज ब्रह्मवैवर्त पुराण में स्वयं श्री जी कहती हैं कि ममैव पौरुषम रूपम, श्री कृष्ण के लिए कहती हैं ये मेरे पुरुष रूप हैं। और परम ब्रह्म स्वरूपिणी श्री राधा हैं। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है, पद्म पुराण कहता है। पराशक्ति श्री राधा हैं। सुखदेव स्वामी ने श्रीमद् भागवत का जब मंगलाचरण किया, श्री जी का स्मरण किया और कहा निरस्त साम्यातिशयेन राधसा, जिस राधा के समान कोई नहीं है, अधिक तो कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे श्री राधा के साथ नित्य धाम में जो प्रभु रमण करते हैं उन्हें हम प्रणाम करते हैं। चैतन्य चरितामृत कहता है कि कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है और राधा पूर्ण शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति है। कृष्ण का अगर आनंद है तो महाराज वो राधा है। अगर राधा की परिभाषा कोई करे तो कृष्ण के आनंद का नाम राधा है। श्री जीव गोस्वामी पाद बोलते हैं जहां कहीं भी भक्ति दिखती है वो श्री राधा की कृपा से, क्योंकि आह्लादिनी शक्ति की वृत्ति है भक्ति। जो भक्ति श्याम सुंदर को भी खींच लेती है। वेद कहता है भक्ति रेवैनम नयति, भक्ति रेवैनम दर्शयति, भक्ति वशः स पुरुष, भक्ति रेव भूयसी। महाराज जो है भक्ति ही भगवान के समीप ले जाती है। भक्ति ही भगवान के दर्शन कराती है। भक्ति के द्वारा भगवान वशीभूत हो जाते हैं, इसलिए भक्ति श्रेष्ठ है। और वो भक्ति आह्लादिनी शक्ति की वृत्ति है। बिना किशोरी जी की कृपा भक्ति की प्राप्ति होती नहीं है महाराज, नहीं होती है। हम राधा तत्व सूक्ष्माति सूक्ष्म है, इसीलिए शास्त्रों में भी गुप्त रूप में रखा गया है। जैसे किसी बहुमूल्य रत्न को महाराज मंजूषा के भीतर रखा जाता है, सर्वसाधारण के आगे अभिव्यक्त नहीं किया जाता है, ठीक उसी प्रकार शास्त्रों में राधा तत्व को छुपा। आदि पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने यत्किंचित राधा तत्व की व्याख्या की अर्जुन के आगे, और अर्जुन से कहा इस तत्व को तुम कहीं प्रकाशित मत करना। अगर तुम प्रकाशित करोगे तो तुम्हें मुझे गाली देने का दोष लगेगा। ये क्या समझा? देह मांस अस्थि मज्जा में जिनकी आसक्ति है, देहासक्ति से जो ऊपर उठे नहीं है, वो राधा तत्व को क्या समझेंगे? क्या समझेंगे महाराज? ये शरीर से सूक्ष्म है मन, मन से सूक्ष्म है बुद्धि, बुद्धि से भी सूक्ष्म है चित्त, चित्त से सूक्ष्म है अहंकार, अहंकार से सूक्ष्म है आत्मा, आत्मा से भी परे है परमात्मा, और वो परमात्मा की आत्मा है श्री राधा। आत्मा वही राधिका तस्य। महाराज राधा कृष्ण एक रूप, लीला विलास के लिए दो रूप धारण किए हुए हैं। जिस प्रकार सूर्य की किरण को सूर्य से अलग नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार कर्पूर की सुगंधि को कर्पूर से अलग नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार जल की तरलता को जल से अलग नहीं किया जा सकता, वैसे राधा गोविंद को अलग नहीं किया जा सकता। महाराज लोग
लोगों की प्राकृतिक बुद्धि है ना, पूछते हैं विवाह हुआ कि नहीं। अरे जब एक ही तत्व है, अनाद नित्य दाम्पत्य है प्रिया प्रियतम का। कोई सूर्य से महाराज जब पूछता है किरण के साथ तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं, पूछता है क्या? नहीं पूछता है। कोई कर्पूर से पूछता है अरे सुगंधि के साथ तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं? कि लीला विलास के लिए जब दो रूप धारण किए हैं तो नित्य दाम्पत्य तो स्थित है। फिर भी महाराज जो है शास्त्रों में वर्णन किया गया है, गर्ग संगीता में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में, कि राधा कृष्ण का विवाह भांडीर बट में श्री ब्रह्मा जी ने कराया था। अब महाराज ये तो अगर अब समय इसके लिए पृथक रूप से प्रवचन चाहिए। ये तो अभी संकीर्तन हो रहा है, समय कम है, हम लोग बधाई उत्सव मनाएंगे, हैं, बधाई में नृत्य होगा। लेकिन तत्व नीम है, और जिसकी नीम मजबूत हो उसमें अगर इमारत खड़ी हो तो इमारत फिर हिलती नहीं है। तो महाराज सिद्धांत का ज्ञान होना अति आवश्यक है, और सिद्धांत के बोध के बिना हैं महाराज श्रृंगार प्रधान गीतों को अगर हम गाते हैं तो वो चित्त में मनोरंजन उत्पन्न करा सकते हैं, पर भाव उत्पन्न नहीं करा सकते। इसीलिए कविराज गोस्वामी पाद ने चैतन्य चरितामृत में कहा, सिद्धांत बलिया चित्ते नाकर आलस, या हईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत बोल करके आलस नहीं करना चाहिए। तो सिद्धांत का बोध होना अति आवश्यक है। प्रिया प्रिय राधा गोविंद के तत्व को जानो। अरे फुर्सत कहां लोगों को। महाराज आध्यात्म इतना चीप नहीं है जैसे लोगों ने बना दिया है। जैसे चाहे गीत बना दें हमारी किशोरी जी के लिए, अरे किसी की बहन बेटी के लिए ऐसे ऐसे गीतों को गाएं, उसको कैसा लगेगा? आध्यात्म को सस्ता बना दिया। प्रिया प्रियतम के दिव्य श्रृंगार जो रसिकों के लिए जीवन धन है, जिसके लिए रूप सनातन ने सब कुछ छोड़ दिया। षड गोस्वामियों के चरित्र को पढ़ें, कैसे जीते थे वृंदावन में। अब महाराज उसको लोगों ने क्या बना दिया? मनोरंजन का विषय बना दिया। प्यारे भगवत प्रेमियों, इसीलिए शास्त्र की शरण में जाकर के राधा गोविंद के तत्व को समझो, वृंदावन के तत्व को समझो, जुगल रस तत्व को समझो, और फिर उसके बाद महाराज एक एक पद, केवल एक पद सुना था गदाधर भट्ट ने, केवल एक श्लोक सुना था गदाधर भट्ट ने, और महाराज पूरा पूरा संसार छूट गया और वृंदावन दौड़ते हुए आए। केवल एक नाम सुना, राधा नाम है दिव्यानंद, दिव्य रस में महाराज डूब करके घंटों मूर्छित हो गए, शरीर की सुधि नहीं। महाराज अब गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गए थे, और उन्होंने एक पद लिखा था, भाई जी मैं तो श्याम रंग में रंग गयो। बड़ा पद बड़ा लंबा है, मैं श्याम के रंग में रंग गया। अब उस पद जब जीव गोस्वामी पाद ने पढ़ा, बोले कि ये तो अच्छा रसिक लगता है, ये वृंदावन आ जाए, अब प्रिया प्रियतम के दिव्य रस में मग्न हो जाए तो मजा आ जाए। और रसिकों को रसिकों का संग अच्छा लगता है, और जो जैसे लोग होते हैं उन्हें वैसे लोगों का संग अच्छा लगता है। हाँ। रेखा जी थोड़ी देर शांत रहिए, बाद में राजनीति की चर्चा कीजिएगा। उस
संसद भवन में पहुंचेंगी तब और ज्यादा अच्छा भाषण देना, यानी मेरी बात का बुरा नहीं मानना, हम साधु हैं, हम तो जो भीतर होता है महाराज बोल देते हैं। हाँ महाराज कितनी अच्छी बात। अब सुना, अब महाराज रसिकों को रसिकों का संग अच्छा लगता है, भक्तों को भक्तों का संग अच्छा लगता है। जो जिसका जैसा स्वभाव होता है ना, उसे वैसे लोगों का संग अच्छा लगता है। तो जीव गोस्वामी पाद ने सोचा अगर ये आ जाएं तो कितना अच्छा होगा। वृंदावन में सुंदर सुंदर पद सुनने को मिलेंगे और श्रीमद् भागवत की रसमयी व्याख्या श्रवण करने को प्राप्त होगी। तो उन्होंने एक श्लोक लिखा, अनाराध्य राधा पदाम्भोज जुग्मम अनाश्रित्य वृंदाटवि तत्पदांकम असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान कथम श्याम सिंधो रसस्या अवगाह। तुमने, इस श्लोक का अर्थ है, तुमने श्री किशोरी जी की आराधना नहीं की। श्री किशोरी जी जिस वृंदावन में विचरण करती हैं, श्री किशोरी जी के चरणार बिंदों से चिन्हित वृंदावन में तुमने वास नहीं किया, और श्री जी के जो उपासक हैं उनका तुमने संग नहीं किया, तो कैसे श्याम रूपी रस सिंधु में तुम डूब गए। ये बात तो मुझे आश्चर्य लगती है। अब महाराज इस श्लोक को बस पढ़ना था, सब कुछ छोड़ करके वृंदावन आ गए। तो महाराज, तो श्री जी हमारी भगवत प्रेम प्रदान कर सकती है, जिस प्रेम के द्वारा श्याम सुंदर वशीभूत हो जाते हैं, जिस प्रेम के लिए कहा गया कृष्णाकर्षणी सा, कृष्ण को भी खींचने वाला जो प्रेम है, अगर वो कोई प्रदान कर सकती हैं तो हमारी श्री जी हैं। और वहां लुटाया जाता है। तभी तो बरसाने वाली की लोग अनेक प्रकार की व्याख्या करते हैं। दास तो ये व्याख्या जानता है, वो महाराज कृष्ण प्रेम की वर्षा करती हैं महाराज। अब जो है कृष्ण प्रेम रस में भिगो देती हैं श्री की। सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्ति तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। तो प्यारे भगवत प्रेमियों, ये तो तात्विक बात अगर बोले तो बहुत है। अब जो है राधाष्टमी का उत्सव मन रहा है, तो श्री किशोरी जी का जन्म प्रसंग, वो भी यत्किंचित कुछ वाक्यों में आप लोग जान लें, समझ लें, इसको जानना चाहिए श्री जी, तब श्री जी का तत्व पता चलेगा। और तब महाराज बधाई उत्सव में जब ठुमकोगे ना, तब विशेष आनंद आएगा। केवल ताल में ठुमकने से कुछ नहीं होता है महाराज, भाव से ठुमके दे। केवल कंठ से गाने से कुछ नहीं होता, हृदय से गाए 10 उंगल नीचे से। अब मैं जो है पिछली बार भी बोला था, अब गाने वाले तो बहुत हैं, जब हमारे कृष्णदास भाई गाते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम पिछली बार भी बोले थे। और पिछली बार तो उत्सव शायद हो नहीं पाया था, तो जो है उससे पिछले कि जो है ये गाएं बधाई उत्सव, क्योंकि सत परंपरा से हैं, और जब गाते हैं तो महाराज श्री जी का नाम लेते हैं, आनंद आ जाता है। रा 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 रा। ब्रह्मविवर्त पुराण में लिखा गया है, राति ददाती, सब कुछ दे देती है श्री जी। अगर सबसे बड़ी वस्तु कुछ है तो कृष्ण प्रेम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से भी ऊपर महाराज वो हमारी श्री जी प्रदान कर देती है। इसलिए रा देने के अर्थ में है, रा देती है। जो भी हमारी श्री जी से चाहो महाराज से, यार ये सब जब कृष्ण को दे देती है, कृष्ण प्रेम को दे दे, ये साधारण वस्तुएं कहां है। और धावती कृष्ण, जहां भी, ये मैं कोई नहीं कि ये मत सोचना कि किशोरी जी का नमक खाता हूं इसलिए ये बात कह रहा हूं। महाराज ब्रह्मविवर्त पुराण में लिखा गया है, जहां कहीं भी
कृष्ण राधा नाम श्रवण करते हैं, दौड़ते हुए आते हैं राधा नाम सुनने के लिए, है? और तो जब राधा नाम कीर्तन करते हैं, और हर कीर्तन में हमारे कृष्णदास भाई जी राधा नाम का कीर्तन जरूर कराते हैं, हाँ? हाँ? और आज तो हम यही बधाई ले लेंगे कि जितना कराते हैं आगे के कीर्तनों में और 10 मिनट और ज्यादा करा दें राधा नाम करके, हैं? हैं? वो कहीं भी हो, राधा नाम अति प्रिय है। देखिए, ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा गया है 3 बार विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करो और 1 बार कृष्ण बोलो तो समान फल प्राप्त होता है। पढ़िए ब्रह्मवैवर्त पुराण। और हमारे ब्रजवासी कहते हैं, हम बरसाने के बैठे हुए हैं पंडित जी, हमारे ब्रजवासी कहते हैं 100 बार कृष्ण बोलो और 1 बार राधा बोलो तो समान फल मिलता है। तो राधा 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 कीर्तन होता है? तो महाराज जो है ये देखिए, आप लोगों ने भागवत में कथा सुनी है ना, नवम स्कंद में राजा इक्ष्वाकु की कथा आती है। इक्ष्वाकु के पुत्र हुए राजा नृग, नृगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकु तनय प्रभु दानी आख्य मानेसु जदिते कर्णमस्पृशम। भागवत कि अगर आपने दानियों के नाम सुने हैं, दानियों की पंक्ति में सबसे पहले मेरा नाम आता है। हमारा राजा नृग की कथा आती है, और राजा नृग के पुत्र हुए सुजज्ञ। अब महाराज सुजज्ञ बड़े सदाचारी थे। इनका विवाह कलावती के साथ हुआ था। महाराज अर्जमा जो पितर है महाराज, उनकी 3 कन्याएं हुई। वो मैथुनी कन्या नहीं महाराज, जो है मानसिक कन्या। मन हुआ कि कन्या उत्पन्न हो जाए तो कन्या उत्पन्न हो गई, और 3 बार इच्छा हुई, 3 कन्याएं उत्पन्न हो गई। एक जो है कलावती, एक जो है रत्नमाला, और तीसरी मेनका। तो मेनका का विवाह हिमालय के साथ हुआ था, जिससे पार्वती जी का प्रागट्य हुआ था। रत्नमाला जी का विवाह जनक जी के साथ हुआ था, और जहां जानकी जी प्रकट हुई थी। और सुजज्ञ के साथ जो कलावती का विवाह हुआ। ये दोनों ब्रह्मचर्य में रहे, और तत्पश्चात 12,000 दिव्य वर्ष तक महाराज इन्होंने तपस्या की पराशक्ति को पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण देखिए, क्या क्या है राधा तत्व, श्री जी कैसे प्राप्त हुई। और प्यारे भगवत प्रेमियों, तब जो है ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी ने इन दोनों से कहा कि अगले जन्म में तुम्हें पराशक्ति पुत्री रूप में प्राप्त होंगी। तो देखिए, ऐसे शास्त्रीय दृष्टि से वृषभानुभावा नित्य है, और कीर्तिदा माता भी नित्य है। तो वृषभानुभावा में सुजज्ञ जी लीन हो गए थे, और कीर्तिदा माता में कलावती जी लीन हो गई थी, हैं? और महाराज और श्री किशोरी जी महाराज जो है उनके वहां प्रकट हुई थी। बोले वृषभानुनंदिनी राधा रानी की, हमारी श्यामा जू की, है? बाबा की लाली की, मैया की लाली की, और भैया की बहन की, हमारी श्रीदामा भैया की बहन। श्रीदामा भैया
श्रीदामा शब्द का अर्थ क्या है महाराज? श्री प्रदान करने वाला जो है, मतलब श्री जी तो ठाकुर जी को दे दें और उनका भैया श्रीदामा श्री जी को दे दे महाराज, श्री जी से मिला दे। और अब श्रीदामा भैया थे ठाकुर जी जब कुश्ती लड़े हार जाएं, पतो है काई को हारे कि श्री जी को रूप श्रीदामा भैया ते मिले, एक मैया की कोक ते दोनों प्रकट भये ना, तो दोनों के रूप मिले और श्री जी के शरीर ते जैसी सुगंधी निकले, श्रीदामा भैया के शरीर ते वैसी सुगंधी निकले। और ठाकुर जी को एक नाम है, ठाकुर जी को एक नाम है कि जो है प्रेमा नंदी, प्रेम रस से वो आनंदित हो जाए। और जब महाराज जो है श्रीदामा को स्पर्श करें, उन्हें श्री जी की स्फूर्ति हो जाए। अब महाराज ठाकुर जी आनंद रस में विभोर हो जाएं, उनके अंग शिथिल पड़ जाएं। महाराज तब श्रीदामा ऐसा पटके कि ठाकुर जी पराजित हो जाए। तो इसीलिए कहा श्रीमद् भागवत में श्रीदामानम पराजितः, श्रीदामा से हार जाए ठाकुर। तो जो है श्री जी प्रकट भई हैं। कहीं कहीं ऐसा भी शास्त्रों में वर्णन है कि महाराज कमल से श्री जी का प्रागट्य हुआ रावल में। ऐसा भी वर्णन है बरसाने में प्रागट्य हुआ। ये लंबी कथा है, ये तो पृथक रूप से राधा तत्व की कथा हुए तो जत किंचित प्रकाशक डाला जाए। तो जो है अब श्री जी का प्रागट्य हो गया है, तो बधाई बनती है कि नहीं बताओ? अरे बोलो, ऐसे ऐसे कहें। अच्छा एक बात बताओ, सुनो, चलो कोई ना, पहले जो है माताओं की बारी है, कीर्तिदा मैया को बधाई देंगे। कीर्तिदा मैया बधाई हो। अरे बोलो बोलो। अब भाइयों की बारी है, भानु बाबा को बधाई देंगे। भानु बाबा बधाई हो। केवल मैया बाबा को बधाई, श्रीदामा भैया को बधाई नहीं। श्रीदामा भैया बधाई हो, बधाई हो। अब देखिए यहां बधाई उत्सव तो हमारे कृष्णदास भाई जी करवाएंगे ही। उससे पहले एक बात आप लोग जान लो, आप ये रसिकों ने वर्णन किया है, ये बात को जरूर सुनाइएगा कि नंद महोत्सव में जितना आनंद हुआ, रसिकों ने वर्णन किया, उससे 10 गुना आनंद भानु उत्सव में। नंद बाबा ने जितना लुटाया 10 गुना उससे अधिक हमारे भानु बाबा ने लुटाया। मैं नहीं कह रहा हूं, रसिकों ने वर्णन किया है। नंद बाबा ने कितनी गाय दान दी थी? धेनूनाम युते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते। महाराज जो है श्री जी गोस्वामी पाद अपनी टीका में लिखते हैं 20 लाख गाय दान में दी थी। तो भानु बाबा ने कितनी गाय दान में दी थी? 10 गुना तो कितना? बोलो बोलो। 2 करोड़। तो महाराज हमारे ब्रजवासी तो कहें, बरसाने वाले कहें, नंद बाबा तेज अधिक ऐश्वर्य भानु बाबा के पास है। तो प्यारे भगवत प्रेमियों, यहां जिस पंडाल में आप लोग समुपस्थित हुए हैं, महाराज यहां गो सेवा अभियान चलाया जा रहा है। हम गोपाल के भक्त हैं, तो हम सभी को गौ माता की सेवा करनी चाहिए। प्यारे भगवत प्रेमियों, अब लोग केवल महिमा गाते हैं, पर अपने आचरण में वो नहीं डालते। महाभारत में लिखा गया है, जिस तल पर गाय सुखपूर्वक
सांस प्रश्वास लेती है, उस स्थान पर कभी अनिष्ट नहीं होते हैं। एक ग्रह शांति के लिए लोग का नहीं करा में महाराज, इतनी नीरी अंगूठियां पहने और जब बात करें तो ऐसे ऐसे करके करें कि अंगूठियों को दिखाए दिखाए के और नीरे अनुष्ठान कराएं। पर शास्त्र में लिखा गया है जिसके घर में गौ सेवा होती है और जो गौ सेवा करता है उसके सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। कितनी महिमा है। एक गाय की 7 बार परिक्रमा कर लेने से कहते हैं सारे तीर्थों में भ्रमण हो जाता है। अब जो है कोई व्यक्ति अगर भ्रमण करना चाहे तो सारे तीर्थों में पूरी जिंदगी भ्रमण करे तो भी नहीं हो सकता। अब गौ माता की महिमा शास्त्रों में विशेष वर्णन है। अब तो जब बधाई उत्सव हम लोग मनाएंगे, इसीलिए हम कह रहे हैं एक बहुत अच्छा अभियान चलाया है महाराज जो है। अब दिल्ली वासी तो जो है महाराज घर में गाय रख नहीं सकते। अब कहीं अगर सच्चे अर्थ में गौ सेवा हो रही है तो वहां किसी भी प्रकार से सहयोग करें। अरे जिसके पास धन नहीं है तन से सहयोग करे। अगर तन में शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है तो महाराज धन से करे। और धन और तन दोनों में सामर्थ्य नहीं है तो एक बार नित्य प्रातः काल मन से प्रार्थना करे कि भारत वर्ष में हे ठाकुर जी गोवध न होए, गौ माता का संरक्षण है होए। इतना तो आप लोग कर सकते हैं, रोज ठाकुर जी से प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना में अपार शक्ति है। अगर हमारे पौरुष में वो नहीं है, सामर्थ्य में नहीं है तो प्रार्थना से ये संभव है। तो इसीलिए महाराज चातुर्मास्य यहां मन रहा है तो आप सभी से यही प्रार्थना है महाराज, आप सभी सहयोग करें, ये पुनीत कार्य है। अब बधाई उत्सव होगा। देखिए बधाई में गुम्मू सुम नहीं बैठे रहे। अभी तो प्रसाद भी लोगों ने पा लिया है, अब तो जब चूहे भी कूदक नहीं रहे हैं। बहुत लोग तो प्रसाद पाने के लिए भागे और ऐसे भाग रहे थे जैसे अब संकीर्तन रस के प्रति इतनी क्षुधा नहीं, इतनी पिपासा नहीं। अब महाराज जो है जब प्रसाद चालू हुआ ऐसे भाग रहे जैसे 10 दिन से भूखे हों। लेकिन अब महाराज अब प्रसाद भी हो गया है, हमारे भाई जी बधाई गाएंगे और आप सभी महाराज जो है राधाष्टमी उत्सव में ठुमका जरूर लगाएगा। अगर खड़े होकर के नहीं लगा सकते तो महाराज बैठे हैं। जय हो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, विश्वानुनंदिनी श्री राधा रानी की जय। जय श्री राधे। श्री राधे। शब्द सुनत ही होत रसीले श्याम। शब्द श्रवण हेत ये तो त्याग देत निज धाम। त्याग दे
पाछे पाछे वाके हरि फिरे, जो राधा नाम पुकारे। सब बोलिए जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन वास मिले हो प्रेम अगाधा, तेरा हो जीवन कल्याण, कहे एक बार जो राधा। बोलो राधा 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 एक बार राधा कहे, ये प्राणी पावन हो, हरि पधारे तासुमन, और जगह प्रेम की जो, जगह प्रेम की जोत, सांवरो ये विराजे, मोर मुकुट और बांसुरी पीतांबर साजे। श्री वृंदावन वास मिले हो प्रेम अगाधा, तेरा हो जीवन कल्याण, कहे एक बार जो राधा। सब बोलो राधा, जोर से बोलो राधा। 2 मिनट के लिए राधा नाम उच्चारण करके हम बधाई गान करेंगे। सब बोलेंगे राधा 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 श्री राधा जय राधा जय राधा, श्री राधा 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 राधा, जय राधा श्री राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा जपले रटले जपले रटले जपले राधा जी को नाम रटले राधा जी को नाम तोहे मिल जाए हम शाम तोहे बन जाए सब काम रटले राधा जी को नाम रटले राधा जी को नाम तेरे बन जाए सबका तोहे मिल जाए घनश्याम राधा नाम जपो मेरे मनवा राधा नाम जपो राधा नाम जपो मेरे मनवा राधा नाम जपो बोलो राधे 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 बोलो राधे बोलो राधे ओ जपले रटले जपले राधा जी को नाम रटले राधा जी को नाम तेरे बन जाए सब काम तोहे मिल जाए घनश्याम जपले राधा जी को नाम सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाओ ना नाचो जरा तेरे बन जाए सब आगे आगे आ जाओ कोई मिल जाए घनश्याम राधा नाम जपो मेरे मनवा राधा नाम जपो हो राधा नाम जपो नाचो। मेरे मनवा राधा नाम जपो बोलो राधे 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 बोलो राधे बोलो राधे बोलो राधे बोलो राधे श्री बधाई राधे हो नाचो राधा नाम जो कोई गावे परमानंद परम सुख पावे राधा नाम जो कोई गावे परमानंद परम सुख पावे बोलो राधे बोलो राधे बोलो राधे बोलो राधे ओ जपले हो। ओ रटले जय हो। ओ जपले राधा जी को नाम रटले राधा जी को नाम तेरे बन जाए सब काम तोहे मिल जाए घनश्याम ओ जपले राधा जी को नाम जपले राधा जी को नाम तेरे बन जाए सब काम तोहे मिल जाए घनश्याम राधा नाम जपो मेरे मनवा राधा
बरसाने वाली की जय हो। जय हो। राधा नाम में मस्ती भारी चढ़ी रहे दिन रात खुमारी। राधा नाम में मस्ती भारी चढ़ी रहे दिन रात कुमार। बोलो राधे जपो राधे। बोलो राधे जप लो राधे। और रटले जय हो। और जपले जय हो। और रटले राधा जी को नाम। रटले राधा जी को नाम। तेरे बन जाए सब काम कोई मिल जाए घनश्याम। जपले राधा जी को नाम। रटले राधा जी को नाम। तेरे बन जाए सब काम कोई मिल जाए घनश्याम। राधा नाम जपो मेरे मनवा। राधा नाम जपो। राधा नाम जपो मेरे मनवा। राधा नाम जपो। शिवाले राधा नाम जपो मेरे भैया मिल जाए तो एक कृष्ण कन्हैया। राधा नाम जपो मेरे भैया मिल जाए तो कृष्ण कन्हैया। तेरी मिट जाएगी भव बाधा। मिट जाएगी भव बाधा। श्री राधा राधा बोल सही। 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 तेरो मोल लगे ना कछु ज्यादा। बोले लगे ना कछु दादा। राधा राधा बोल सही। श्री राधा राधा बोल सही। श्री राधा राधा बोल सही। श्री राधा राधा बोल सही। बोलो राधे बोलो राधे बोलो राधे। उछल के जरा बोलो राधे। बोलो राधे 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 राधे बोलो राधे बोलो राधे बोलो राधे बोलो राधे बोलो राधे बोलो
एरी बरसाने। सब देखो महाराज ने इतनी सुंदर बात कही आप सब लोग, और फिर भी आप लोग नाच नहीं रहे हैं, मन नहीं आपका नाच रहा है। सब लोग उछल उछल के नाचो जरा। एरी बरसाने बजत बधाई, कीरत ने लाली जा। एरी बरसाने बजत बधाई, कीरत ने लाली जाए। आज बरसाने 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 बजत बधाई, कीरत ने लाली जा। एरी बरसाने बजत बधाई, कीरत ने लाली जाए। राधे 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 राधे। बंधन बार बंधे महलन में, 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 बंधे महलन में, बंधे महलन में, महलन में बंधे महलन। ऊंचे पे ऊंचे पे ध्वजा फहराई, कीरत ने लाली जा। एरी बरसाने बजत बधाई, कीरत ने लाली जाए। बधाई हो। दौरी दौरी फिरे मालनिया, दौड़ी दौड़ी फिरे मालनिया, दौरी दौरी फिरे मालनिया, दौड़ी दौड़ी फिरे मालनिया, दौरी दौरी फिरे मालनिया, दौड़ी दौड़ी फिरे मालनिया, दौरी दौरी फिरे मालनिया। दौड़ी दौड़ी फिरे मालनिया। वो तो फूलन वो तो फूलन वो तो फूलन गजरे लाई, कीरत ने लालिया। एरी बरसाने बजत बधाई, कीरत ने लाली जाए। तेरी बरसाने वजत बधाई, बधाई हो। कीरत ने लाली जाए। एरी बरसाने बजत बधाई, कीरत ने लाली जाए।
कुख कीरत की, धन्य धन्य भूख कीरत की, धन्य धन्य कुख कीरत की, धन्य धन्य भूख कीरत की। जाते राधा जाते राधा याते राधा ब्रज में आई, कीरत ने लाली जा। तेरी बरसाने बजत बधाई, कीरत ने लाली धाई। तेरी बरसाने वजत बनाई, कीरत ने लाली धाई। तेरी बरसाने बजत बधाई, कीरत ने लाली धाई। जुग जुग जीवे लली भानु की, 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 जुग जुग जीवे लली भानु की। सब देवे सब लोग भुजा उठा के जरा, दोनों भुजा उठा के, सब देवे आशीष सुखदाई, कीरत ने लाली जा। तेरी बरसाने बजत बधाई, कीरत ने लाली जाई। तेरी बरसाने बजत बधाई, कीरत ने लाली जाई। जय हो। तेरी बरसाने बजत बधाई, कीरत ने लाली जाई। तेरी बरसाने बजत बधाई, कीरत ने लाली जाई। तेरी बरसाने बजत बधाई, कीरत ने लाली जाई। राधे 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 बधाई हो आप सबको श्री राधा अष्टमी महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। आइए सब मिल करके हरि नाम करते हुए इस उत्सव को विश्राम की ओर ले चलें। राधा 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 Krishna